हाँ हेलो। संतोष जी बोल रहे जी हैं? बोल रहे हैं। अरे एक लेटर आया है हाँ कहाँ का? कि संजीव जी वाला मैटर है, हाँ इसमें क्या मामला है? आप हैं कौन, परिचय दीजिएगा थोड़ा। बलिया थाना से पुवनी संजीव कुमार सिंह बोल रहा हूँ। संजीव जी का मैटर लेके आए हैं कि संजीव जी का मैटर ये है कि उन्होंने हमारी पत्नी का जो है ना पैर कटवा धक्का दे करके ट्रेन से धक्का दे दिया जिसमें उनके पैर कट गए। और पिछले 3 साल से वो फर्जी मुकदमा कर करके SC ST मुकदमा करते हैं। विवाद एक सिंपल विवाद था जिसमें उन्होंने पत्रकार को घर पर बुला के पीट दिया। और उसमें जब मैंने बात करना शुरू किया तो अभी तक लगभग 3 साल में मुझे 16 महीने जेल में रखे गए हैं, जिसमें आपका बलिया थाना भी पूर्ण रूप में इन्वॉल्वेड है। देखा ही आपने कि पिछले मेरा मोबाइल लूट के ले गया है। 2 मोबाइल मेरा कोर्ट में रखा हुआ है, एक मोबाइल मेरा बलिया थाना रखे हुए है। जब मेरे जेल में भेजा गया तो मेरे बच्चे का जो मोबाइल छीन लिया। इन तमाम मामलों में आप किसी लेटर को लेकर के आए हैं या डायरेक्ट सिर्फ संजीव की वजह से आए हैं, कहने पर आए हैं? लेटर जी, लेटर आया हुआ है DGP के यहाँ से। जी DGP साहब को मैंने लेटर दिया है, तो वो लेटर आपके पास आया है। तो पूरा यहाँ के लोगों से आप पूछ लीजिए कि पिछले 3 साल से संजीव और बलिया थाना क्या कर रही है। खास करके बलिया थाना अभी फिलहाल जो अभी विकास राय आया उस दिन मेरे श्राद्ध में हमारे गांव के भोज में आकर के उपद्रव किया। और जो जितने भी हैं हम पर जानलेवा हमला, हम क्योंकि अभी भी चुप करा रहे हैं। पुलिस से नहीं डर लगता है हमको। पुलिस पता है ना आपको कि मैं SP साहब के बलिया थाना में ताला मार दिया हूँ जा करके। लेकिन उसके गुंडे जो हमको हमेशा कहते रहते हैं इसको मार देंगे उसको मार देंगे। आपको वॉइस क्लिप भी दिया और उसके बाद भी आप कुछ भी नहीं कहते हैं। और संजीव बोला तो आप हमारे घर पर जाते हैं। सब लोग आपको देख के डर रहे हैं। यहाँ के लोग जो है ना, लोग डर के मारे हमको फोन कर रहे हैं कि किस लिए पुलिस आई है। लेकिन आप तो आए हैं DGP आप चिट्ठी। हम जांच में आए हैं, वही जो आप आवेदन दिए हैं ना, संतोष कुमार राय, पूर्व सैनिक साहब, पत्रकार जी स्वर्गीय गणेश राय। DGP के यहाँ से जो लेटर आया है, तो वो लेटर आया है कि जांच कर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुझे सूचित करें। तो जांच तुरंत यहाँ के जी सुनिए भी तो जब तक मैटर को हम समझेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? हाँ तो समझ लीजिए मैटर सिर्फ इतना सा मैटर है कि उन्होंने अपने घर पर एक पत्रकार को बुला के पीट दिया, जिसका परबत्ता थाना कांड संख्या 429/22 है। उसके बाद मैंने सिर्फ उनके खिलाफ खबर संकलन किया और आज 3 साल से मेरा पूरा अप्रोक्सीमेट जो है लगभग 16 महीने में जेल में रहा हूँ। मेरी पत्नी का पैर कटवा दिया गया है। तरह तरह की प्रताड़ना, मतलब खास करके पुलिस के द्वारा ही, क्योंकि आप लिख तो पाएंगे नहीं। और मुझे लगता है DGP साहब के तरफ से, मानवाधिकार की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से बलिया थाना में अप्रोक्स मेरे 50 के आसपास चिट्ठी आए हैं, जिसमें पहला चिट्ठी में आप आज निरीक्षण करने हमारे घर पर आए हैं, पहला चिट्ठी में। ठीक है, तो आप सारे चिट्ठी को निकाल लेंगे 13 अप्रैल को। हाँ चिट्ठी को मैं नहीं निकालूंगा, मुझे जो मिला है सिर्फ उसी को हम निकालेंगे। तो सिर्फ इतना ही लिख के, जो सत्यता है उसी चिट्ठी पर आप, DGP साहब ने आपसे पूछा है ना, तो इतनी सी बात सिर्फ जो है घटना आपका कि एक सिर्फ पत्रकार एक पॉलिटिकल वाद में बलिया थाना और इस तरह से जिस तरह से उपद्रव की है। अभी फिलहाल बलिया थाना जो आपका कांड संख्या दर्ज की है 191। आप जिस तरह आज मेरे पास आप मेरे बलिया थाना को आपसे क्या दुश्मनी है? बलिया थाना दुश्मनी है, बलिया कोई भी पुलिस है, पुलिस को पैसा मिलता है उसमें दुश्मनी निभाने लगती है। पुलिस, बिहार की जो पुलिस है वो अपना सरकार के अनुसार काम करती है कि पैसा लेकर काम करती है। बलिया थाना को अगर दुश्मनी नहीं होता तो मेरे गांव में किस लिए श्राद्ध में आकर के उपद्रव करती? मुझे रात को किस लिए उठाने के लिए आती नक्सली के रूप में के? आप ये बताइए ना। मेरा अभी भी कोई वारंट है आपके पास? मेरा कोई वारंट नहीं है ना? तो पता नहीं पता है आपको। लेकिन ये बलिया थाना 20-20 गाड़ी लेके पुलिस लेके मेरे गांव में आती है, तो दुश्मनी नहीं है तो क्या है बताइए? क्योंकि रोड पर आप जो वसूली होता है मैं उसका वीडियो बनाता हूं, प्रसारण करता हूं, और क्या दुश्मनी हो सकता है? इसके अलावा कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस से मेरा क्या, मेरे पिताजी पुलिस में थे, मैं पुलिस का सहयोगी हो सकता हूँ ना, दुश्मनी क्यों रहेगा ये बताइए? पुलिस का जो आप भी ये बात बोल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि विधायक संजीव से कोई मैटर नहीं है। मैटर है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा विधायक संजीव के सह में, विधायक संजीव जो कहता है कि उसने जाति सूचक शब्द कहा तो 20 गाड़ी पुलिस मेरे घर पर आ जाती है और मेरी पत्नी का पैर कटवा दिया। मैं आवेदन पर आवेदन दे रहा हूँ, मुझे रोज धमकियां मिलती है, मैं आवेदन पर आवेदन देता हूँ, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। भाई इतनी सी मैटर है। ठीक है, जवाब बना के हम DGP साहब हाँ पूरा दीजिएगा जवाब। जो मुझे लगता है कि आपने रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि हमारी आपकी जो बात हो रही है हम तो रिकॉर्ड करते हैं और उसका प्रसारण भी कर देते हैं। बलिया थाना में जो आदमी 3 मुझ पर SC ST मुकदमा किया है,
उस आदमी के ऊपर 151 25 केस दर्ज है और कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ है। अभी तक बलिया थाना वहां एक बार भी नहीं गई है। उसके श्राद्ध में वो लड़का जो आवेदन जिसे करवाता है वो विधायक संजीव का नौकर है, वो सरेआम वहां घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, उसके साथ घूम रहा है। लेकिन हम घर छोड़कर हटने के लिए मजबूर, क्योंकि पुलिस जो है बंदूक लेकर आती है, पिस्तौल लेकर आती है, तो ये सब घटना है। ठीक है, हम अगर वहां होते तो हो सकता है ये बात लाइव में होती, लेकिन अगर लाइव में नहीं है तो मुझे लगता है कम से कम इतना चीज आपको लिख के देना होगा और इसको एक FIR, डीजीपी साहब का आदेश है तो आप इस पर FIR लॉन्च कीजिए बलिया थाना में। ठीक है, शोषण और अत्याचार का। बच्चों की आवाज़ आ रही है और पुलिस वाले का बोलती बंद। यही है बलिया थाना, और ये बता भी नहीं रहा है कि बलिया थाना का है कि ये इंटेलिजेंस का है कि विधायक संजीव का पुलिस है। ये माजरा है।